दिल्ली में रामलीला का मंचन शुरू। रामलीला देखने को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के अलग अलग जगह पर छोटी बड़ी सभी रामलीला का आज मंचन शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में 500 से भी ज्यादा रामलीला कमेटियों के द्वारा अलग अलग जगह पर मंचन किया जा रहा है। बिल्कुल सीता का रोल करना ना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये वो हैं जिनकी वजह से रामायण बनी, जिनकी वजह से रामायण हुई। और मतलब आसान नहीं है ये चीज़। लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मेकअप करा, कोई सुंदर लड़की है उसको सीता बना दिए ना, फिर नहीं। वो इमोशंस, वो डर, कहीं जाने का, अपना घर छोड़ने का वो त्याग, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जब फील करनी होती है और उसके बाद उसको आप लोगों तक दिखाएं ताकि लोग भी वो सेम चीज़ फील करें, तो वो कोई चीज़ आसान नहीं होती है। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है सीता का रोल। दिक्कतें बिल्कुल आती है कि आप एक तरीके से एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं और सडनली आपको एक ऐसी लाइफ में जाना है कि जहाँ ना कोई मोबाइल, ना फ़ोन, ना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ वो सब चीज़ें रिसर्च करनी होती है, वो सब चीज़ें पढ़नी है। रामायण की सीता की कैसी कैसी सिचुएशंस देखी, उन सब चीज़ को फील करो, फिर उस चीज़ को अपने अंदर ढालो, फिर उसे दिखाओ। इट्स नॉट ए ईजी थिंग। तो वो बहुत ही एक जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उसी तरीके से सीता भी तो एक मर्यादाओं का और एक त्याग का वो है। शायद आज के समय में ऐसे लोग हैं जो रामायण नहीं निभा रहे हैं असल जिंदगी में, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं गलत होता है। आज के समय की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप किस तरीके से उन्हें प्रेरित? मैं एक बात कहूँगी, रावण ने बेशक गलती करी थी, पर रावण ने कभी सीता को छुआ नहीं था। यहाँ पे तो हालात ही अलग हैं। तो आप आज के लोगों को अगर रावण से करेंगे कंपेयर, तो ये रावण का भी अपमान है, क्योंकि रावण से बड़ा ज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा अपमान है कि आज के उन घटिया लोगों से रावण का कंपैरिजन किया जाए। तो रावण ने बेशक गलत काम करा था, पर उन्होंने कभी सीता को छुआ नहीं था। एक मर्यादा में रहा, वो भी नहीं थी और आज भी सुरक्षित नहीं है, ये बात सच है। उनके लिए मैं यही संदेश दूंगी कि उस वक्त सीता मजबूर थी, अब सीता मजबूर नहीं है। अब तो मोदी जी भी कहते हैं अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप कंप्लेंट्स कीजिए, अगर नहीं कर रहा तो आपको पूरी आज़ादी है, आप उसे मार दीजिए। ऑफ कोर्स, अगर भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जब तक वो अपने साथ खुद नहीं देते। सीता का रोल करने के लिए मुझे काफ़ी साल हो गए और जो स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो आसान नहीं है। मुझे कम से कम 6 से 7 साल हो चुके हैं सीता करते हुए, कह सकते हैं। स्टिल वो इमोशन, वो फील, हर बार एक नई चीज़ पता चलती है, हर बार एक कुछ नया, कि एक खुशी है, एक दुख है, एक गुस्सा है, हर एक चीज़ है, हर इमोशन है। राम के गेटअप के अंदर मंच बिल्कुल सज चुके हैं जी। रामलीला के माध्यम से राम का जो किरदार निभाने वाले हैं, क्या लगता है कि राम का जो किरदार है कितना टफ रहा आप लोगों की प्रैक्टिस करना? सर देखा जाए तो श्री राम भगवान का जो किरदार है वो बिल्कुल उनकी लाइफ पे आधारित है। हमने बचपन में देखा, जैसे टीवी में हम देखते हैं, टीवी में देखना और उसको असल ज़िंदगी में निभाना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि राम भगवान की जो प्रतिभा है वो समझनी पड़ती है, उसको अपने दिलो दिमाग में बिठाना पड़ता है कि भगवान राम क्या थे। जब तक हम उसके लिए उतनी मशक्क़त नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं, उनके बारे में पूरा नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो करैक्टर आप नहीं निभा पाएंगे। सर देखो, समझना तो मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा आपको कि समझना इतना आसान नहीं है किसी भी करैक्टर को, लेकिन अगर आप
फोकस करते हैं कि हाँ मुझे इस करेक्टर, तो फिर उसको कम से कम आपको 2-3 साल अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बाकी लोग वो कैसे कर रहे हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स को जाके आपको स्टडी उनके बारे में, उनके मूवमेंट्स, उनके एक्सप्रेशंस, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा और 2 से 3 साल स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास ये आ पाएगा। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। राम और रावण जी। दोनों ही आर से हैं, जी। जबकि रा से बने हैं, जी। मगर दोनों की तुलना अलग अलग। जी भाई, राम अपनी जगह, राम भगवान, और रावण महापंडित महाज्ञानी, वो अपनी जगह हैं। और जो जैसा कि हम जानते हैं कि वो अजर अमर, उनको वरदान प्राप्त था, वो किसी के हाथों नहीं मर सकते थे, तो उन्होंने अपनी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये कदम उठाया, उन्होंने सीता हरण करा और अब राम प्रभु के हाथों उन्होंने अपना मोक्ष पाया। राम के हाथों से मोक्ष पाया। हाँ, राम के हाथों वो अपना मोक्ष चाहते थे कि राम भगवान ने अवतार लिया है, तो मैं जाके उनसे वैर बढ़ाता हूँ और उन्हीं के हाथों इस जीवन से मोक्ष पाता हूँ। मेरे को राम का करैक्टर करते हुए मेरे को 5 साल हो चुके हैं आज, और इससे पहले मैं श्री राम भारतीय कला केंद्र में करता था, वहाँ मैंने भरत और जटायु का करैक्टर करा है। काफ़ी और भी बैलेस होते थे वहाँ, कृष्णा, दुर्गा, मीरा, तो उसमें भी काफ़ी करैक्टर्स मैं कर चुका हूँ। तो जो हमारा बेस रहा है वो वहीं से रहा है, वहाँ पे हमने काफ़ी स्टडी करी इस चीज़ के बारे में, बारीकियों से हर चीज़ को जाना। जो हमारे वहाँ गुरु रहे उन्होंने हमें अच्छे से सिखाया, हमें ट्रेन किया कि ये चीज़ ऐसे होती है, तब जाके आज हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हम वहाँ से बाहर आके आज इस लेवल पे काम कर रहे हैं। जी। सर, मैंने जैसा आपको बताया कि राम का रोल एक अलग ही है, मतलब इस पूरे मंचन में जो सबसे बड़ा एक करैक्टर है वो श्री राम भगवान जी का ही है, और उसको निभाने के लिए आपको अच्छे से उस करैक्टर में उतरने के लिए कम से कम नहीं तो 3 साल तो आपको लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।